गुल्लू का असल नाम गुल्लू भी नहीं, लेकिन ये नया नाम मिलते ही गुल्लू रफू चक्कर हो गया। हम सब इसे गुल्लू इसलिए कहा करते थे कि एक तो गोल मटोल चेहरा और ऊपर से रसगुल्लों का शौक। इससे ज्यादा मौजू नाम भला और क्या होगा। हुआ यूं कि हम सब बैठे अपने अपने मौशकों की हाँक रहे थे, कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ सच्चे कुछ झूठे, साख्ता बेसाख्ता से मुआशके। गुल्लू कानी आंख से धर्मों को देख रहा था, जो दरवाजे पर बैठा गोल गोल रस भरियां खा रहा था। बातचीत में अचानक किसी ने कह दिया, अब गुल्लू जैसा शख्स क्या मोहब्बत करेगा? क्यों गुल्लू रस भरी खा रहा है? वो चौंक कर बोला, दरअसल इसका ध्यान इधर नहीं था। बेसाख्ता हमारी हंसी निकल गई और हम इस जोर से हंसे कि गुल्लू के पसीने छूट गए। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं मोहब्बत नहीं कर सकता? बेचारे ने संभलने की कोशिश की, लेकिन मारे हंसी के पेट फटे जाते थे। कोई दम ले तो इसकी सुने। बेचारा कहता रहा, हाँ हाँ मैं खूब जानता हूँ इसकी लैला को भी। वो प्रकाश के सर हो गया, लेकिन हमारी हंसी कहाँ रुकती थी। धर्मू दरवाजे से उठकर चला गया और हम देर तक रसभरी का मजा लेते रहे। हमारे चुप होते होते गुल्लू की बात शुरू हुई। गुल्लू हमेशा गर्मियों की छुट्टी में अपने मामू के यहाँ दिल्ली चला जाता था। राजपुर क्वार्टर्स में इनका मकान था। इनके पास ही एक रिटायर्ड गेजेटेड ऑफिसर अपनी लड़की पम्मी के साथ रहते थे। बकौल गुल्लू इसे पम्मी से वाकई इश्क हो गया था। पम्मी बहुत शरीर थी, बड़ी चंचल। इसके नखरे, इसकी शोखी, इसकी शरारतें, गुल्लू सब कुछ सहने के लिए तैयार था। बस एक अदा इसे अच्छी नहीं लगी कि वो इसे भोंदू कहकर पुकारती थी। पहले पहल की बात है, सब बैठे थे। पमी ने कैरम खेलने की तजवीज रखी। तजवीज मंजूर हो गई। ठीक है, मैं और अंकल, आंटी और भोंदू। भोंदू? मुमानी समझी नहीं। अरे यही तुम्हारे खूबसूरत भांजे। मामू हंसते हुए बोले। अगर वाल जी ने फौरन पमी को डांट दिया, पमी तुमसे बड़ा है, तमीज से बात किया करो। डैडी नाम नहीं मालूम था, इसलिए मैंने शक्ल से बुला लिया। एक ही उम्र के तो हैं। अग्रवाल जी। ठीक है, वैसे पमी हम इन्हें गुल्लू कहकर बुलाते हैं। और इसके बाद पमी इसे गुल्लू कहकर बुलाती रही। गुल्लू कैरम अच्छा खेलता था। इसने पमी पर खूब धाक जमा ली। कदो कामद और जिस्म के लिहाज से भी अच्छा था। बस सिक्का जम गया। और ये बात इससे पमी ने कई बार कही, तुम बंबई में रहते हो, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? सचमुच हीरो बन सकते हो। गुल्लू हंस दिया। कसम से मैं झूठ नहीं कहती। और गुल्लू के बिल्कुल पास आके बोली, भोंदू हो तो क्या हो, बड़े खूबसूरत। गुल्लू बड़े दर्द के साथ मुस्कुरा दिया। कुछ भी हो, गुल्लू के दिल का दर्द इसके दिल में भी था जरूर। ये बात इसकी एक एक अदा से झलकती थी। गुल्लू को रसगुल्लों का शौक था, ये सब जानते थे। पमी हर दूसरे चौथे दिन बाजार से रसगुल्ले ले आती और जबरदस्ती गुल्लू को अपने यहाँ ले जाती। और फिर अग्रवाल जी खाना खाए बगैर इसे कहाँ आने देते थे। वो भी इसे बहुत चाहते थे। दो एक बार तो उन्होंने अपने घर भी नहीं जाने दिया, वहीं सुला दिया। खाने के बाद देर तक गपशप करते रहे और फिर जब देर हो गई तो कहने लगे, अब घर जाके क्या करोगे, यहीं सो रहो। हाँ हाँ ठीक है, पम्मी जल्दी से बोली, यहीं सो जाओ। नहीं नहीं, मोमानी फिक्र करेंगी, गुल्लू ने बनावटी तकल्लुफ से कहा। अरे नहीं, क्या फिक्र करेंगी, तुम यहीं सो जाओ। नहीं नहीं, मैं क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है। मेरे भूंदू हो तुम भी। पमी अग्रवाल जी ने जोर से डांटा, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। इसके बाद पमी ने कभी इसे भूंदू नहीं कहा। गुल्लू के साथ इसकी अच्छी कटने लगी। एक आध दफा इसके साथ पिक्चर देखने भी गए। पमी सारा शो इसके कंधे से लगी रही। वापसी पर जमुना के किनारे किनारे बेला रोड पर टहलते हुए घर आ गए। सारे रास्ते पमी गुल्लू की बाह में बाह डाले रही। गुल्लू के सीधे सादे लफ्जों में बड़ा मजा आया था। वो मुझ पर बहुत आशिक थी। गुल्लू ने जोर देख कर कहा, क्योंकि ऐसी बातों में हमेशा पहल पमी खुद ही करती थी। इसने तो एक दफा बस डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता पम्मी की कमर में हाथ डाला था और पम्मी कुछ कहने की बजाय और भी करीब होकर इसके साथ लिपट गई थी। लेकिन गुल्लू ने जल्द ही हाथ खींच लिया, क्योंकि ऐसे कामों में वो जानता था कि जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। दोपहर का वक्त था। अग्रवाल जी घर पर नहीं थे। गुल्लू पमी को अपने कोर्स की किताब में से शेक्सपियर का ड्रामा सुनाकर रंग जमा रहा था। थोड़ा सा ही पड़ा था कि पम्मी बोली,
मुझे तो नींद आ रही है। तो सो जाओ, बाकी फिर सुना दूंगा। कहाँ सोऊं? पम्मी ने सर इसके कंधे पर रख दिया। यहीं पलंग पर? नहीं, मैं तो यहीं सोऊंगी। गुल्लू की गोद में सर रखकर पम्मी सोफे पर दराज हो गई। ठहरो, मैं तकिया ला देता हूँ। नहीं, पम्मी मचल गई। गुल्लू ने इसे मनाया, तकिया दिया और अपने कोर्स की किताब लिए वापस चला आया। अगले दिन गुल्लू ने वापस बंबई आना था, इसलिए अग्रवाल जी ने उसे उसी रात अपने यहाँ खाने पर बुलाया। गुल्लू खाने पर गया। बड़ा अच्छा खाना था, खूब पेट भर के खाया। रसगुल्ले भी थे, एक आध खाया, बाकी अग्रवाल जी ने कह दिया पम्मी एहतियात से रख दे, सुबह नाश्ते पर खा लेंगे। पम्मी ने रसोई के ताक में रख दिए। पम्मी कुछ रूठी रूठी सी थी। गुल्लू समझ गया इसके वापस जाने की वजह से उदास उदास हो गई है। अग्रवाल जी देर तक गुल्लू से बंबई के बारे में बातचीत करते रहे। पम्मी सामने बैठी पुरशौक निगाहों से इसे देखती रही। जब उठने लगा तो अग्रवाल जी ने फिर कहा, अब कहाँ जाओगे? यही सो रहो। जी, कल तो मैं चला ही जाऊंगा। कल तो चले ही जाओगे, आज यहीं रह जाओ। यहीं रह जाऊं? गुल्लू रह गया। रात के 12-1 बजे पम्मी के पेट में सख्त दर्द शुरू हो गया। ये इसकी पुरानी बीमारी थी। अग्रवाल जी जानते थे इस दर्द में वो कैसे तड़पा करती है, लेकिन जब ढूंढने लगे तो मालूम दवाई की गोलियां खत्म हो चुकी थी। 100 बार कहा है कि थोड़ी सी गोलियां हमेशा रखा कर, अब सारी रात हराम करेगी। पम्मी दर्द से तड़पने लगी। गुल्लू ने उठकर देखा और पास आकर बैठ गया। पम्मी तड़प रही थी। अग्रवाल जी ने जल्दी से चप्पल पहनी। ठहर, मैं जाता हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ। और जल्दी जल्दी अग्रवाल जी बाहर चले गए। मिनट भर नहीं गुजरा होगा कि पम्मी आराम से लेट गई। कुछ देर गुल्लू की तरफ देखती रही, फिर बहुत आहिस्ता से बोली, गुल्लू? हाँ, अभी भी मौका है? बड़ा अच्छा मौका है। गुल्लू के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। जल्दी से उठा और दौड़कर रसोई से रसगुल्लों की प्लेट उठा लाया। 2 मुंह में भरे हुए थे, रस टपक रहा था। एक पम्मी की तरफ बढ़ाकर बोला, तुम भी खा लो। पम्मी ने गुस्से में जोर से प्लेट पर हाथ मारा। भूंदू और चादर लेकर सो गई। हम सब हंस रहे थे और गुल्लू अब भी गुस्से में भरा कह रहा था, मैं उसी वक्त उठ के घर चला आया और फैसला कर लिया कि आइंदा कभी इसकी सूरत नहीं देखूंगा। खुद ही कहा और खुद ही झूठी कहीं की।